नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से आदेश आने के बाद बेसिक विभाग की मीटिंग आदि हो चुकी थी और आज 5:30 बजे शाम को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा मंत्री जी व उच्च अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग संपन्न हो चुकी है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो कुछ भी जानकारी निकल कर के आ रही है तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आप सभी के बीच में, तो इसको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इतना यहाँ पर तय हो चुका है कि अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी और जो कुछ भी खामियां थी पुरानी वाली लिस्ट में, जिसमें आप देखेंगे किसके कितने गुणांक हैं, यानी कि जो कुछ भी चीज़ें पिछले वाली मेरिट लिस्ट में नहीं दिखाई गई थी उन सभी चीज़ों को इस बार की मेरिट लिस्ट में दिखाया जाएगा। प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर देखिए, जो ये वाली लाइन है सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन, इसी को लेकर के भ्रम की स्थिति बन गई है। कुछ लोगों का ये मानना है या फिर उनको ये समझ में आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पाए होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इस भर्ती में एक भी अतिरिक्त सीट नहीं जोड़ेंगे। आप सभी जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही एक आदेश आ चुका है जिसमें ये बोला गया था कि आप कोई भी अतिरिक्त सीट की मांग नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की जितनी सीटें हैं उसमें से आप एक भी पद अतिरिक्त नहीं दे सकते हैं भर्ती में। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन का जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, और लगभग यही चीज़ें यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। और हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से जो फैसला आया है, जिसमें आप सभी देखेंगे कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो 90 से 96 के 91 से 96 के बीच में हैं, और वो पहले सिंगल बेंच वाला जो कुछ भी आदेश था कि उनकी ओवरलैपिंग नहीं कराई जा रही थी, या फिर जो कुछ भी ओवरलैपिंग वाला गलत हो गया था, तो अब कुल मिलाकर कि उनकी भी ओवरलैपिंग कराई जाएगी और प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी। बाकी आगे आप सभी देख लीजिएगा। सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ऑफिशियल पेज है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें, सेम सारी अपडेट वही है जो अभी हमने आपको दिखाया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन का जहाँ तक हम मतलब समझ पा रहे हैं, और आप लोग भी यही चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस भर्ती में फ़िलहाल में एक भी सीटें नहीं बढ़ेंगी। और जब प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी तो निश्चित रूप से जिन अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग के जिन भी भाइयों बहनों का सिलेक्शन पहले नहीं हो पाया था, उनका सिलेक्शन अब होगा। और निश्चित रूप से ओवरलैपिंग करने वाले अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी पिछली बार की तुलना में। तो जो लोग पहले उनकी सीटों पर चयनित हो चुके हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं अब उनके नौकरी पर संकट है। और इस भर्ती में फ़िलहाल में समायोजन जैसी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई है, ना ही एक भी सीटें अतिरिक्त सीटें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का मतलब ही यही है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था कि एक भी अतिरिक्त सीट नहीं दी जा सकती इस भर्ती में। और फिलहाल में जो भी माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच डिवीजन बेंच का आदेश है कि बेसिक नियमावली 1981 के परिशिष्ट 1 और आरक्षण नियमावली 1994 के सेक्शन 3 और सब सेक्शन 6 के अंतर्गत दोबारा से चयन सूची तैयार करें, तो फिलहाल में उसी के अनुसार अब यहाँ पर दोबारा से नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब इसमें देखिए बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें, अभी आगे क्या क्या चीज़ें होंगी इसका तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह की बातें आप सभी को देखने सुनने को मिल रही होंगी। जब नए सिरे से नई मेरिट बनेगी तो इसमें फिर नए विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। जिनकी नौकरी जाएगी फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है, तो इसके बाद सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकता है कि सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाती हुई दिख रही है। और जो भी नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नाम, प्राप्तांक, गुणांक, इसके अलावा आपका कैटेगरी, सब कुछ उसमें दर्शाया जाएगा। इतना भी बिल्कुल निश्चित है।
बाकी आप सभी को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये वही आंकड़ा है और इसमें कुल मिलाकर के 69,000 से एक भी अतिरिक्त सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं। ये कुल मिलाकर के 69,000 सीट हो गई और यहाँ पर इनको ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा आप लोगों में से कुछ लोगों को। ये जो आंकड़ा है, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी टोटल सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें जो अभ्यर्थी ओवरलैप करके इस 34,589 में ऐड है तो उनकी संख्या भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो दोबारा से आप उनको थोड़ी ऐड करेंगे। ये आंकड़ा यहाँ पर 69,000 का होगा। बाकी यहाँ पर ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। जो भी ये डाटा, जो भी ये माननीय न्यायालय में ये लगाया गया था डाटा सरकार की तरफ से, तो फिलहाल में जो ये ओवरलैपिंग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, यही फिगर बढ़ने वाला है, यही संख्या बढ़ेगी। और यहाँ पर जो ओवरलैप, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या यहाँ पर घटने वाली है। और यहाँ पर देखिए, हम एक चीज़ बार बार कह रहे थे कि जिनको भी नौकरी मिल गई, किसी की भी नौकरी ना जाए, अब उनकी गलती क्या है। लेकिन यहाँ पर जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको निश्चित रूप से यहाँ पर नौकरी मिलने जा रही है। और अगर यहाँ पर एक समायोजन जैसा रास्ता निकाला गया होता, हालांकि वो चीज़ें ऐसे नहीं होंगी तो फिर आगे जैसे भी होंगी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से आज जो कुछ भी मीटिंग के बाद जो कुछ भी चीज़ें सामने निकल कर के आई है, जो कुछ भी जानकारी, तो उसके अनुसार कुल मिलाकर के एक भी अतिरिक्त सीटें न जोड़ते हुए हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जो फैसला आया है, तो उस फैसले का अनुपालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक विभाग को दे दिया गया है। शेष आगे जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी, उसकी भी जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। और नई चयन सूची में लगभग कितनी मेरिट, कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस पर भी बहुत जल्द बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।